हाय गाइस, इंडियन पॉलिटी चैप्टर 5 प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? क्या वो फंडामेंटल राइट्स हैं या पार्लियामेंट है या जुडिशरी? नहीं, ये तीनों नहीं है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। बहुत लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है प्रेम्बल, लेकिन क्वेश्चन ये है प्रेम्बल में एग्जैक्टली लिखा क्या है और हर वर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज हम डिटेल में समझेंगे ऐसा क्यों है, तो एंड तक जुड़े रहें। प्रेम्बल का मीनिंग, कीवर्ड्स लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिसिज्म। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जुड़े रहें ताकि आपको क्लियर हो सके। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, इंडिया का विज़न क्या है और सिटीजन को क्या वैल्यूज़ फॉलो करनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, प्रेम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आइडेंटिटी कार्ड है जो प्रेम्बल क्या है? ठीक है, अब ये सवाल आएगा। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ओपनिंग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी एक्सप्लेन करता है। प्रेम्बल स्टार्ट होता है वर्ड से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम पीपल हैं इंडिया के। ठीक है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रियल पावर पीपल के पास है। गवर्नमेंट भी अल्टीमेटली सिटीजन के अकॉर्डिंग काम करती है। गवर्नमेंट भी है जो अकॉर्डिंग सिटीजन के काम करती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रेम्बल डायरेक्टली इंस्पायर्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू से 1946 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने डिसाइड किया इंडियन सोवरेन होगा, डेमोक्रेसी फॉलो करेगा, इक्वलिटी एंड जस्टिस मिलेगा। लेटर ये आइडियाज़ कन्वर्ट हुए इनटू प्रेम्बल। 100% यही रहेगा ऐसा कहा गया था पहले। बी द पीपल, प्रेम्बल का सबसे पावरफुल प्रेस है बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स पीपल है, डेमोक्रेसी में फाइनल अथॉरिटी सिटीजन है। सिंपल लाइन, पावर बिलोंग्स टू द पीपल, पावर जो बिलोंग करेगी पीपल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, कीवर्ड ऑफ प्रेम्बल, फर्स्ट सोवरेन, इंडिया का एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन का मतलब इंडिया किसी एक्सट्रीमली पावर के अंडर नहीं है। इंडिया अपने डिसीजन खुद लेता है विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस, मतलब बिना कोई इंटरफेयर के अपने मुद्दे खुद उठा सकता है इंडिया, इतना ताकतवर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। सेकंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था लेटर थ्रू 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। सोशलिस्ट का मतलब रिच और पुअर के बीच इनक्वालिटी कम करना। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पर फोकस करेगी। गवर्नमेंट जो है बीच में काम करेगी, ना अमीरों को ज़्यादा देगी ना गरीबों को, बराबर में लेके चलेगी सबको। सोशलिस्ट का मतलब ये था। थर्ड है सेकुलर। इंडिया का एक सेकुलर कंट्री है। स्टेट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा। 100%, किसी को भी थोड़ी रिस्पेक्ट, मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको एक समान माना जाएगा। ये कहा गया था प्रेम्बल में। ठीक है, सेकुलर रहेंगे सबके सब। फोर्थ है डेमोक्रेटिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, इलेक्शन के कारण ही गवर्नमेंट बनती है। अब फिफ्थ है रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। ठीक है, इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है।
ठीक है, ये सही है। इसलिए इंडिया इज इक्वल टू रिपब्लिक, मतलब चुना जाता है इसलिए इंडिया रिपब्लिक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। जस्टिस का मतलब है सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। कितने टाइप के होते हैं? 3 तरह के जस्टिस मिलते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, आज़ादी। मतलब सिटीजन को फ्रीडम है, स्पीच, थ्रो, एक्सपीरियंस, ठीक है। कुछ भी स्पीच, थ्रो और एक्सपीरियंस की आज़ादी है सिटीजन्स को, ठीक है। लिबर्टी है इसका मतलब। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब है सब लोग के समान, इक्वल है, 100%, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सबको एक समान ही देखा जाएगा, चाहे कोई भी हो। लो के हिसाब से कोई भी बड़ा छोटा नहीं माना जाएगा, ये कहा जाता है। फर्टिनिटी, फर्टिनिटी का मतलब है ब्रदरहुड फीलिंग, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करना। फर्टिनिटी का मतलब है ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। फीचर्स ऑफ प्रेम्बल, इंपॉर्टेंट फीचर। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एक्सप्लेन करता है, सिटीजन के लिए के आइडियल्स बताता है, सिटीजन के जो है आइडियल्स बताता है प्रेम्बल। इस प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट लीगल डिबेट था। क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है? इंटेंडली सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, लेकिन बाद में, लेकिन लेटर पहले तो कह दिया नहीं है पार्ट, इंटरनल सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नहीं है। केशवानंदन भारती केस में कोर्ट ने डिसाइड किया यस प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बाद में जाके इन्होंने कहा कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट माना जाएगा। पहले मना कर दिया गया था, फिर उन्होंने बाद में हाँ किया। इम्पोर्टेंट ऑफ प्रेम्बल, प्रेम्बल इम्पोर्टेंट क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्शन देता है, गवर्नमेंट के गोल एक्सप्लेन करता है, सिटीजन को वैल्यूज दे सिखाता है, इसलिए इसे कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस लिए कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसकी वजह से ही हम हैं। एग्जाम रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। प्रेम्बल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बी द पीपल पावर ऑफ द सिटीजन, सोएजन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी। केशवानंदन भारती केस इम्पोर्टेंट, 100%। ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं। एंडिंग करते हैं। आज आपने समझा कि प्रेम्बल सिर्फ वर्ड नहीं है, ये इंडिया की फिलॉसफी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और भी पावरफुल पॉलिटी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए।